मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकते हैं, ये वो माल खाना है जो पूरा फुल हो गया है इस जगह से। ये बताता था टेम्परेचर, ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ था भाई ने। ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें, आप उनका माइंड देख सकते हैं। ये पढ़े लिखे शख्स है जो ये काम कर रहा था और ये कैनेडियन नेशनल है। ये इस तरीके से इसने पूरा जो है वो बंद किया हुआ था। ये एक नया नशा पाकिस्तान में अगर आम हो जाता तो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर। नशा अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देता है, चाहे वो नशा दौलत का हो, चाहे वो नशा खूबसूरती का हो, या फिर हो ताकत का नशा। ऐसे ही किसी नशे ने सरफराज की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। कौन सरफराज, ये तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंशियात को फ़रोग़ देने का इस सिलसिला इस कदर जारी हो चुका है, इस तरीके से इसका नेटवर्क फैल चुका है, ये हम आपको इस प्रोग्राम में आगे दिखाने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग्स कोरंगी में। यहाँ पर एक रेड हुई जो यहाँ के इस इदारे ने, नारकोटिक्स विंग्स के इदारे ने और डिफेंस के अंदर रेड करी। जहाँ पर क्या किया जा रहा था, एक सरफराज नामी शख्स था जो अपने घर के अंदर वीट उगा रहा था। वीट काइंड ऑफ चर्स, अगर अपने नाज़रीन को बताना चाहूँ कि एक चर्च की एक फॉर्म है जो वीट, जो पाकिस्तान में पहली बार ये जो उगाई जा रही थी एक जगह पर, और किस तरह से उगाई जा रही थी, क्या सिस्टम था वहाँ पे, आप यकीनन देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जो ये शख्स, अगर मैं सरफराज इस तरीके से नाम ले रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे का दिमाग अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जो सिस्टम इसने यहाँ पर लगाए हुए थे इस जो मंशियात को उगाने के लिए, अगर आप देखेंगे तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। मैं आपको ये सब दिखाऊँगा, चलें। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो माल खाना होता है, जहाँ से ये सारे मामलात पकड़े गए। उस घर में जब रेड हुई तो वहाँ से क्या क्या सामने आया और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगाए हुए थे, आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो माल खाना है जो पूरा फुल हो गया है इस जगह से। ये आप जितना भी सामान देख सकते हैं कहीं और से नहीं बल्कि उसी जगह पर रेड करके पकड़ा गया है। यहाँ पर है क्या, ये देखें। ये मैं अगर आपको दिखाना चाहूँगा, जो वीट, जो मैरिजुआना है जिसको कहते हैं, वो बनाई कैसे जाती है। देखें, इसकी ये होती है फर्स्ट फॉर्म। जब ये फर्स्ट फॉर्म के अंदर उसको इस तरीके से रखा जाता है, और आप ये देख रहे होंगे कि मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एक छोटा सा पौधा भी निकला हुआ है इसके ऊपर, वो निकल रहा है। लेकिन अब ये डेथ हो चुका है क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टम लगे हुए थे वो जाहिर सी बात है वो सिस्टम अब नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से रखा हुआ गया था वो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे बराबर के अंदर। जब रेड हुई थी नारकोटिक्स टीम की तरफ से, तो किस तरीके से इसको रखा गया था। ये फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म आपके सामने ये आ जाती है जब ये थोड़ा सा ग्रो करना शुरू करता है, तो उसके बाद ये फॉर्म आ जाती है। क्योंकि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, फिर सेकंड फॉर्म हो जाए। फिर जब आप इसको ऑक्सीजन देने शुरू करते हैं, जब इसके अंदर और दिखा रहे होते हैं कि यार किस तरीके से, अगर आप, मैं आपको दिखाना चाहें मेरे कैमरामैन, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर ये क्या है, ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। अब इसको अगर हम इसको उठा के, इसके अंदर होता है पानी, ये पानी से हाइड्रोलिक करता है और ये इसको ऑक्सीजन देने के लिए ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ था भाई ने, जो सरफराज साहब हैं। आप उनका माइंड देख सकते हैं। ये पढ़े लिखे शख्स है जो ये काम कर रहा था और ये कैनेडियन नेशनल है। अगर मैं आपको वो बताऊं कि कैनेडियन नेशनल था जो वो अपने घर के अंदर डिफेंस में ये काम कर रहा था। आप ये देख सकते हैं इस वक्त तो ये जो पौधों की जो हालत है ये तो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर काम था। ये देख सकते हैं यहाँ पे एसी लगाए गए थे। ये जो लाइट्स हैं, ये यहाँ पर लाइट्स, ये भी काफ़ी महंगी लाइट्स हैं जो ऑनलाइन भी मंगाई गई हैं। और जो ये सिस्टम थे, तकरीबन ज़्यादातर सिस्टम जो थे ये बाहर से मंगाए गए हैं, और जो कुछ सिस्टम यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन ये भी बहुत हाई पावर की लाइट्स थी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोलिक के लिए, समझे, ये सारा ऑल ओवर सिस्टम पड़ा हुआ है। सुंदर ये खाद रखी हुई है, मेरे कैमरामैन अगर यहाँ से दिखा सकते हैं, ये खाद भी है। अच्छा, ये खाद के ज़रिए फीडिंग सॉइल है। ये सारा सिस्टम क्यों होता था, ये सारा सिस्टम इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो सके। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, बड़ी मज़े की चीज़ है। ये डब्बा बड़ा जाना पहचाना सा होगा, ये वे प्रोटीन है। ये बेसिकली प्रोटीन शेक के लिए इस्तेमाल होता है, जो यानी कि वेट लिफ्टिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे अगर जो वेट लिफ्टिंग यूज़ करने वाले लोग होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे किस चीज़ का डब्बा है। ये बेसिकली प्रोटीन शेक होता है। ये प्रोटीन शेक भी इसमें इस्तेमाल होता है। ये भी प्रोटीन है।
तो ये भी इस्तेमाल हो रहा था इसके अंदर। और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाद के अंदर भी इस्तेमाल की जा रही थी। ये आप देख सकते हैं, ये खाद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। बहुत सारे जो हैं वो ब्लैक स्ट्रिप करके, ये बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें खाद के लिए यूज़ होती हैं। तो इसके अंदर मिक्स करके, ये कोई पूरी साइंस है। अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल बंदे कभी भी समझ में नहीं आ सकता कि यार ये इतनी सारी चीज़ें, इनका क्या सिस्टम है। ये बहुत सारी चीज़ों को मिला के खाद बनाई गई। ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जिस तरीके से सिर्फ खाद बनाने के लिए यूज़ हो रही थी कि ग्रो ज़्यादा जल्दी हो सके, बहुत अच्छी तरीके से सेहतमंद तरीके से ग्रो हो सके। और उसके अंदर यहाँ से एसी सिस्टम लगाया हुआ था ताकि एसी वगैरह उसके इन्वायरमेंट के लिए, बेसिकली जहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा उगती है तो वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ यहाँ पर बनाई भी नहीं जा सकती और उगाई भी नहीं जा सकती। लेकिन उस बंदे का आप दिमाग चेक करें कि उसने अपने पूरे घर के अंदर, जैसा वीडियो में भी देख रहे होंगे बराबर के अंदर, उसने पूरा आप सिस्टम बनाया हुआ था। उसको जालियाँ वगैरह लगा के उसको पूरा इन्वायरमेंट दिया जा रहा था उस जगह का। अगर सर्दी है तो नहीं है, गर्मी है तो क्या चल रहा है। और ये चीज़ देखें आप, ये चीज़ ये बताता था टेम्परेचर। ये टेम्परेचर उस वक्त बताता था कि यार क्या टेम्परेचर है, नीचे तो नहीं जा रहा, ऊपर तो नहीं जा रहा, एकदम फिक्स टेम्परेचर के ऊपर इसको रखा जाता था। क्योंकि आपको पता है कि जिस शख्स को इसके बारे में नॉलेज थी कि कितने टेम्परेचर के ऊपर इसको रखना है और उस टेम्परेचर के ऊपर ये ग्रो करता है, तो जाहिर है तो भाई ने पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ था। आप ये देख सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह भी दी जाती थी इसको, हाइड्रोलिक वगैरह, ये हर चीज़ ऑल ओवर सिस्टम रखा हुआ था। जिस तरीके से इसको मैं आपको ये भी दिखा सकूँ कि ये स्प्रे करने की चीज़ें बहुत सारी जो अलग अलग ये पूरा जो जाल था, यह हमने आपको दिखाया कि बाहर किस तरीके से इसको ढका हुआ था इसके ऊपर। और ये इसके ऊपर पानी वानी देने के लिए एसी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं एसी वगैरह हैं, ये समझ गए ना। तो भाई ये सारी चीज़ें थी जिस तरीके से स्प्रे वगैरह किया जाता था, सीढ़ियाँ ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें। अगर मैं सिर्फ इन्हीं लोगों का ये जो ऑल ओवर सामान के अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं तो यही लाखों में जा रही है। कितने का असल में यहाँ पर ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और कितना कमाने वाला था ये शख्स, किन लोगों को देने वाले थे ये भाई। ये बड़े 2-3 अहम सवालात हैं कि जिसकी, क्योंकि ये तो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर देता। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं रोडों के ऊपर अलग अलग करके जो है वो पाउडरी भी दिखते हैं आपको, चरसी भी दिखते हैं, हीरोइनची भी दिख रहे होते हैं। ये एक नया नशा पाकिस्तान में अगर आम हो जाता तो हमारी आने वाली नस्ल किस जगह जा रही थी, ये हम आपको आगे सरफराज से भी बात करवाएंगे और हम यहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात करवाएंगे कि उनको किस तरीके से पता चला, किस तरीके से उन्होंने पकड़ा और क्या कहानी थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना रह गया ये, क्योंकि तीसरी स्टेज आपको मैंने यहाँ पे 2 स्टेजेस तो दिखाई इन पौधों की, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इसके बाद थर्ड और जो लास्ट स्टेज होती है, 4 स्टेजेस होती हैं, जब लास्ट स्टेज के ऊपर जाता है तो क्या हुआ होता है, आए हम आपको वो भी दिखाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि थर्ड स्टेज क्या होती है। ये इस तरीके से इसने पूरा जो है वो बंद किया हुआ था। ये आपको देख सकते हैं ये किस तरीके से इसके अंदर पैकिंग की हुई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन बाय लाइन उन्होंने जो है ये वीट के जो है वो पौधे रखे हुए हैं, ये पूरा गमले वगैरह के पूरा इस तरीके से सेटअप करके। यहाँ पर भी एसी का पूरा सेटअप लगाया हुआ था, ऑक्सीजन का लगाया हुआ था ताकि ऑक्सीजन का, ये थर्ड स्टेज थी। कुछ ये भी रखे हुए हैं पौधे, अगर मैं यहाँ पर दिखा सकूँ। अब चौथी स्टेज क्या होती है, जो चौथी स्टेज तैयार हो चुकी थी, एक हमारे पास सिर्फ एक ही है जो हम दिखा सकते हैं। ये चौथी स्टेज होती है जो लास्ट स्टेज होती है, ये बन चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे जो छोटे छोटे से जो बर्ड्स से ये तैयार हो चुकी थी। अभी तो ये फ़िलहाल मर चुकी है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इसको रखा नहीं गया उस वजह से तो मुरझा गया, लेकिन ये तैयार हो चुकी थी। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और कितना बड़ा माल था। और ये तो सोच छोड़ें, लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल किस तरह से बर्बाद हो जाती अगर उनके हाथों ये अगर आ जाता और हमारे यहाँ का जो इदारा है वो हरकत में नहीं आता तो क्या होने वाला था, ये आप शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक और जगह हमारी नौजवान नस्ल चले जाती। ये शख्स का इरादा क्या था, क्या करना चाहता था, किन लोगों को बेचना चाहता था, क्यों किया इसने ये सब। आइए चलकर इनसे भी बात करते हैं, इस शख्स से भी बात करेंगे, यहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात करते हैं। ये इतना बड़ा नेटवर्क, ये पूरी फैक्ट्री लगी हुई थी। इस आदमी का ताल्लुक कनाडा से है। ये एक बर्ड जो है ये आपको 15-20 हज़ार रुपये का मिलता है। इसने बाकायदा अंग्रेज़ों के साथ बैठकर चीज़ें सीखी हैं। सर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाते हैं, ये यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज में जो बच्चे जा रहे हैं और ये पी रहे हैं, इन चीज़ों से गुरेज करें। और जो बच्चे बेच रहे हैं अब उनकी खैर नहीं है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।